शहर में कोरोना वायरस महामारी बीमारी के चलते जो अपने परिवार से दूर रहकर सेवा देकर दिन रात ड्यूटी निभा रहे हैं, ऐसे सफाई कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, नर्स, इन सभी का आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व सेवा भारती द्वारा कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया गया, जिसमें बने सिंह, सूरजमल नागर, कल्याणमल सोनी, दामोदर गुप्ता, रामेश्वर परिहार, इन सभी के द्वारा इन महान हस्तियों का माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भवानी मंडी से अर्जुन सैनी की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के डग कस्बे के पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह परिहार द्वारा आज कस्बे के वार्ड नंबर 8 में पंचों के आग्रह पर वेयर हाउस पर दिहाड़ी मजदूरों के लिए 125 राशन किट तैयार कर 15-15 किट उन्हें दिए गए, ताकि वह वार्ड में जरूरतमंदों को वितरित करेंगे। वहीं राजेंद्र सिंह परिहार ने राज्य सरकार से निवेदन किया कि शराब की दुकानें खुलने से सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो रही है, चारों ओर नाराजगी दिखाई दे रही है। इसमें शराब के ठेके नहीं बल्कि कोरोना फैलाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले ही भारत में कोरोना के करीब 50,000 आंकड़े पहुंच चुके हैं। शराब को लेकर कोई भी गंभीरता नहीं दिखा रहा। एसीआई से भी क्या मतलब जिससे जान ही चली जाए। राज्य सरकार से निवेदन किया कि शराब के ठेके बंद किया जाना चाहिए। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के चोमेला कस्बे के किराना व्यापारी यशवंत जैन के पुत्र हिमांशु की शादी 7 मई को निर्धारित हुई थी। लॉकडाउन के पूर्व शादी की तैयारी कर ली गई थी, सभी बुकिंग भी करवा रखी थी। इसी दौरान लॉकडाउन हो गया, सभी निरस्त कार्यक्रम हो गए। जिला कलेक्टर से अनुमति लेकर दूल्हे सहित 5 लोग मोहनखेड़ा मध्य प्रदेश पहुंचे तथा वहां सादे समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क लगाकर विवाह संपन्न करवाया गया। लॉकडाउन के चलते कस्बे का दूसरा विवाह है। परिचितों द्वारा उन्हें फोन व संदेश द्वारा शुभकामनाएं दी जा रही है। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले में लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया गया और किराने की दुकानें भी लगातार 21 दिन तक बंद रही। लेकिन 4 मई से जिले में राहत देकर किराने की दुकानें खोली गई, पर बेवजह घूमने वाले और बिना मास्क के घूमने वालों पर सख्ती से पालन करवाने के लिए नायब तहसीलदार बीके मकवाना पुलिस दल बल के साथ सोयत नगर में निकले और लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए आज सख्ती प्रदर्शन के साथ दिखाई दिए। नायब तहसीलदार ने आज स्वयं लाठी लेकर बाजार में बिना मास्क पहनने वाले लोगों को फटकार भी लगाई और शारीरिक दंड देते हुए उठक बैठक भी लगवाई और कहा कि अगली बार जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर ही निकले। नायब तहसीलदार बीके मकवाना के साथ एसआई शांतिलाल चौहान, आरक्षक रामस्वरूप धाकड़, रामचंद्र दांगी और राहुल वर्मा मौजूद रहे। सूरत कला से संवाददाता कमलेश माली के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। देश भर में फैली कोरोना महामारी को देखते हुए भी अपना फर्ज निभाने वाले देश के चौथे स्तंभ पत्रकार के साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया। बैंक ऑफ इंडिया शाखा सोयत कला के शाखा प्रबंधक मनीष देवड़ा को पत्रकार द्वारा जब बैंक के बाहर हो रही अव्यवस्थाओं से अवगत कराना चाहा तो मनीष देवड़ा द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाने लगा और क्रूरतापूर्वक कहा कि मुझे मेरा कार्य अच्छे से पता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अपशब्दों का प्रयोग किया गया। जबकि सोयत कला शाखा में रोज हजारों ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है और देश भर में भयंकर बीमारी फैली हुई है। इसके बाद भी शाखा के बाहर ना तो हाथ धोने और ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था शाखा प्रबंधक द्वारा करवाई गई है। आम जनता को घंटों तक धूप में खड़ा रहना पड़ता है। इस ओर शाखा और शाखा प्रबंधक का कोई ध्यान नहीं है। शाखा प्रबंधक के द्वारा गांव-गांव के लिए जिनको कियोस्क आईडी दी गई है, वे कियोस्क वाले भी बैंक के आसपास ही दुकानें जमा बैठे हैं। इस कारण भी बैंक के बाहर बेवजह की भीड़ दिखाई देती है। यदि कियोस्क वाले जिनको जहां की आईडी दी जाती है वे उसी गांव में कार्य करें तो ना तो गांव की जनता परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ना ही बेवजह की भीड़ बैंक के बाहर जमा होगी। इसी विषय को लेकर आज सोयत कला में सभी पत्रकार साथियों द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सोयत कला नायब तहसीलदार बालकृष्ण मकवाना को आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। सोयत कला से संवाददाता कमलेश माली के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ग्राम फतेहपुरा में ग्रामीण जनों को कोरोना वायरस के संदर्भ में लोगों को जागरूक किया गया। इसमें मुख्य रूप से लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने, चेहरे को मास्क से ढकना व बार बार अपने हाथों को साबुन से धोने के बारे में बताया गया। साथ ही ग्रामीण जनों को अनावश्यक रूप से बाहर न जाने हेतु प्रेरित करते हुए घर में बुजुर्ग एवं बच्चों को विशेष रूप से ध्यान रखने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही संस्था द्वारा ग्रामीण जनों को मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर संस्था के समन्वयक मुकेश पलासिया, पवन सोनी, कन्हैयालाल सहित दर्जनों ग्रामीण जन उपस्थित रहे। राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के डग पुलिस ने जिले के टॉप 10 का 3,000 रुपये के इनामी फरार बदमाश रणजीत सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी रणजीत सिंह की काफ़ी प्रयासों के बाद गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गंगाधार ब्रज डीएसपी ब्रजमोहन मीणा के मार्गदर्शन में डग थाना हेड कांस्टेबल शक्ति सिंह सहित स्पेशल टीम ने तिसाई गांव के जंगल से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट।
झालावाड़ जिले के डग ब्लॉक की सीएससी चौमेला परिसर में स्थानीय प्रयास ग्रुप की ओर से सराहनीय पहल की गई। दिन प्रतिदिन सूर्यदेव के तांडव से मरीजों के बचाव के लिए 15x20 का ग्रीन मैट लगवाई। प्रयास ग्रुप की संचालिका गुणबाला जैन, मनीषा जैन, कविता व्यास व राजेश जैन मौजूद रहे। प्रयास ग्रुप की ओर से कोरोना महामारी के बचाव के लिए गंगधार एसडीएम कार्यालय में घर पर बनाए गए 200 मास्क किए भेंट। दरअसल मेट के लगने से मरीजों को मिलेगी राहत। इस मौके पर सीएससी प्रभारी डॉक्टर जमशेर खान, डॉक्टर अशोक भक्तानी, मेल नर्स राजेश दिनकर, अरविंद कौशिक, दिनेश नीमा, नारायण सिंह, संदीप और सफाई कर्मी अनिल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही डॉक्टर जमशेर खान ने प्रयास का आभार व्यक्त किया। झालावाड़ से सुनील निगम की रिपोर्ट। SK मीडिया न्यूज़, बदलती सोच के साथ।